भारत ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में अमेरिका को दो टूक जवाब दिया कि हम न तो रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे और न ही आपकी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेंगे। और हुआ भी वही, भारत की ट्रेड डेलीगेशन जो अमेरिका में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करने गई थी उसे वापस बुला लिया गया। यानी अब भारत ने बता दिया कि हम झुकने वालों में नहीं बल्कि जवाब देने वालों में से हैं। यहां पे ट्रंप जो है ना वो टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहा है। मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा। अच्छा, ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्नेटरी है, अमेरिका भी सिग्नेटरी है, ये उसके वायलेशन है। आपने खुद बोला कि हां मैं ये कानून मानता हूं, कल आप बोलता मैं क्यों मानूं? राइट? एनीबडी हु इज गोइंग अगेंस्ट अमेरिका, उनको आभास भी हो जाए कि ये जो डिसीजन है ये अमेरिका के अगेंस्ट में जाएगा, वहीं पर ट्रंप इज पासिंग सच फनी कमेंट्स कि मुझे मतलब ये लगता है कि सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट है। सीरियसली, आर यू किडिंग? तो पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया, बड़ा जबरदस्त था। आई मीन ही इज नॉट गिवन अ स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड डील अभी तक, बट उन्होंने इधर उधर मिक्स स्टेटमेंट टाइप दिए हैं। कल परसों में कंबाइंड स्टेटमेंट 2-3 आ रहे हैं भारत की तरफ से कि भैया वी विल नॉट फॉल अंडर प्रेशर, हम डेडलाइन नहीं मानते कोई भी। ये क्या मैसेजिंग चल रही है इसे भारत की तरफ से? यू हैव टू टेक एक्शंस दैट इंसुलेट यू फ्रॉम ट्रम्प्स थ्रेट्स, जो आपको इंसुलेट करेंगे। कहना एक चीज है, सारे के सारे देश जो हैं अपनी रक्षा पे खर्चा करते हैं। ट्रंप क्या है कि डरा के खर्च करवा रहा है, ये प्रॉब्लम है। चाइना भी यही काम करता है, चाइना भी डरा के, चाइना पाकिस्तान को डरा के रखता है। देखो इंडिया है तो मैं कुछ बेचारे वैसे ही डरपोक हैं पाकिस्तानी। मैं इसलिए बोला कि खिसियानी बिल्ली खंभानो थे जब मैं ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप का पिछले 2-3 महीने जब से उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, उसके आप 2-3 महीने 4 महीने का जब आप देखेंगे तो उसमें 2 ही 3 चीज आता है। इधर वो टैरिफ होगा या फिर वो कभी बात कर रहे होंगे वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अगर उनका आप सारे प्लान में देखें तो प्लान में 3 ही 4 कि हमारा सालाना नुकसान लगभग $724 मिलियन है, इसलिए अब हम भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। जिसे अमेरिका ने भारत की हार समझा था वह अब 64% एक्सपोर्ट ग्रोथ का संकेत बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों को अपने अनुसार तय करेगा तो भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 64% तक बढ़ सकता है। यहां पे ट्रंप जो है ना वो टैरिफ पे टैरिफ ठोके जा रहा है। मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा। अच्छा, ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्नेटरी है, अमेरिका भी सिग्नेटरी है, ये उसके वायलेशन है। आपने खुद बोला कि हां मैं ये कानून मानता हूं, कल आप बोलता मैं क्यों मानूं? राइट? दैट्स ओके। देखिए, जो अमेरिका, आप अमेरिका को कंडेम करें ना करें, आप रोक सकते हैं अमेरिका को। मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, कैन यू स्टॉप अमेरिका? यू कांट स्टॉप अमेरिका, you cannot stop America, so you have to take actions that insulate you from Trump's threats, जो आपको इंसुलेट करेंगे। अब ये जो बात है कि 5% ऑफ जीडीपी, ये भी ट्रंप का करा कराया है और इसको हमने कई बार कवर कर चुके हैं हम लोग द चाणक्य डायलॉग्स में, कि जो नेटो है, नेटो में करीब 32 एक देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है। ट्रंप पे कह रहा है कि तुम्हारा खर्चा मैं क्यों उठाऊं यार, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, मेरा फेवरेट एक डायलॉग सब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से पूरी दुनिया के देशों के ऊपर, खासकर भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ के नाम पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, जिससे कि व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। चाइना का तो बिल्कुल मुश्किल हो गया, क्योंकि चाइना के ऊपर अमेरिका ने बहुत तगड़ा टैरिफ लगा रखा है। भारत के ऊपर भी टैरिफ का वार चल रहा है। भारत को ये झुकाना चाहते हैं क्योंकि भारत जो है फ्री ट्रेड करता है, मतलब जिससे मर्जी आती है उससे ट्रेड करेंगे, कोई दबाव नहीं है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बीच में रसिया से कोई नेचुरल गैस हुआ, कच्चा तेल हुआ, कोई खरीद नहीं रहा है, और रसिया को स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया, जिससे कि कोई पेमेंट रसिया को कर नहीं सकता। तो भारत ने रसिया से समझौता किया है कि रुपए पैसे में, रूबल में, पैसे में खरीद फरोख्त होती है, तो रसिया से कच्चा तेल भारत खरीद रहा है। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में है, अमेरिका में मीटिंग के दौरान उन्होंने 2 टूक कहा है कि भारत फ्री ट्रेड करता रहेगा और रसिया से भी तेल खरीदेगा, दुनिया के किसी भी देश से कुछ भी खरीदेगा। अगर उसमें भारत की कोई भी फायदे वाली बात होगी तो भारत वो करेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो अमेरिका की बहुत मिर्ची लगी, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। उसी से लेकर के इस वीडियो में मैंने क्लिप लगा रखी है पाकिस्तान की मीडिया से जुड़ी हुई। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। कि अपना अपना खाओ, अपना अपना बिल दो, मेरी ओर मत देखो जब बिल आए। राइट? यही चीज अमेरिका कह रहा है। लेकिन अमेरिका ने नेटो कंट्रीज को यह बोल दिया है कि तुम अपना डिफेंस बजट, किसी का 1% था, किसी का 1.2, 1.5, इन सब को बोला है कि भाइयों तुम्हारा 5% होना चाहिए। अब 5% बजट कर दिया और यहां पे लड़ाई चल रही है यूरोप के बॉर्डर में। मोस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज आर इनसाइड यूरोप। यूरोप की हुदूद में, यूरोप की बाउंड्रीज के अंदर ही तो है ये ज्यादातर नेटो कंट्रीज, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम।
अब एक बात बताइए, जब बगल में रूस यूक्रेन को इन्वेड करेगा तो इनमें अनसर्टेनिटी होगी? बिल्कुल होगी। अब इनमें अगर अनसर्टेनिटी होगी तो रशिया कर रहा है इन्वेड, नंबर 1। रशिया से तो ये लोग हथियार नहीं खरीद सकते क्योंकि रशिया दुश्मन है। चाइना से खरीद नहीं सकते क्योंकि चाइना दुश्मन है। ये खरीदेंगे किससे? ये खरीदेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसलिए धीरे धीरे सारे नेटो कंट्रीज बोल रहे हैं ट्रंप से कि सर हम आप ही से हथियार खरीदेंगे। जेलेंस्की ने तो खुल के बोल दिया, जेलेंस्की ने खुल के बता दिया कि साहब आप बताओ क्या खरीदना है, मैं चेक साइन करने के लिए तैयार हूं। बाकी सारे देश तो ये सारा का सारा जो चक्कर है ना दोस्तों, ये चल रहा है हथियार की खरीद फरोख्त का, और उसके चलते ट्रंप ने ये सब काम यहां पे करा है। और ये जो लूला है, प्रेसिडेंट लूला, इनका ये कहना है कि इट इज ऑलवेज इजियर टू इन्वेस्ट इन वॉर देन इन पीस। अब दोस्तों चक्कर ये है ना कि कहना एक चीज है, सारे के सारे देश जो हैं अपनी रक्षा पे खर्चा करते हैं। ट्रंप क्या है कि डरा के खर्च करवा रहा है, ये प्रॉब्लम है। चाइना भी यही काम करता है, चाइना भी डरा के, चाइना पाकिस्तान को डरा के रखता है। देखो इंडिया है तो मैं कुछ बेचारे वैसे ही डरपोक हैं पाकिस्तानी, कुछ इनको चाइना डरा के रखता है। चाइना भी यही काम कर रहा है जो ट्रंप कर रहा है। चाइना कहता है कि नहीं यार देखो इंडिया है तुमसे 5-10 गुना बड़ा है, वो खा जाएगा तुम्हें, राइट? अब तुम लड़ोगे कैसे? जब सामने राफेल होगा तो जज्बा तो काम करेगा नहीं राफेल के आगे, ठीक है? पत्थर थोड़ा ना मार दोगे तुम राफेल को। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तुम अपने गुर्दा, कलेजी, हड्डियों का गूदा सब गिरवी रख दो, हम तुम्हें इतने जहाज दे देते हैं, पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं। कहा जाता है खिसियानी बिल्ली, मनीष ने ये टर्म दिया था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ट्रंप इस वक्त ऐसे मतलब हाथ पैर उठक पटक लगा रखे हैं बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रोल करें। एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेप्ट है जिसकी वजह से एक पार्टी तक बन गई। अगर मैं इलॉन मस्क की बात करूं तो उन्होंने इसी वजह से पार्टी बनाई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पीछे गेम खेल रहे हैं दुनिया को बेवकूफ बनाकर, या फिर दोनों सच्ची में दुश्मन बन गए हैं? वो समय के साथ पता चलेगा, बट लुक्स लाइक करंटली ही इज ट्राइंग टू मैनेज द फाइनेंशियल्स एंड एनीबडी हु इज गोइंग अगेंस्ट अमेरिका, उनको आभास भी हो जाए कि ये जो डिसीजन है ये अमेरिका के अगेंस्ट में जाएगा। वहीं पर ट्रंप इज पासिंग सच फनी कमेंट्स कि मुझे मतलब ये लगता है कि सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट है। सीरियसली, आर यू किडिंग? मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बहुत ही, मैं इसलिए बोला कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जब मैं ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ट्रंप का पिछले 2-3 महीने जब से उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, उसके आप 2-3 महीने 4 महीने का जब आप देखेंगे तो उसमें 2 ही 3 चीज आता है। इधर वो टैरिफ होगा या फिर वो कभी बात कर रहे होंगे वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अगर उनका आप सारे प्लान में देखें तो प्लान में 3 ही 4 चीज रहता है, डील टैरिफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसके अलावा आप देखेंगे तो उसमें और कहीं पे कोई सब्सटेंस बहुत स्ट्रांग आपको दिखेगा नहीं। जब आप इस चीज को स्टडी करने का कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों है, ट्रंप कहाँ पे, पैनिक बटन कहाँ पे है ट्रंप का, तो पैनिक बटन बहुत सिंपल है गायत्री जी। वो ये है कि जब ट्रंप बोलते तो सिर्फ ट्रंप नहीं, जो उनके चेले चामुंडे जो बाकी है, जिसको हम G7 बोलते हैं अभी, वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का भी जो ये मुल्ला मुनीर था ये तलवे चाटने गया था डोनाल्ड ट्रंप के कि कुछ रुपए पैसे मिल जाए जिससे कि देश चल जाए। और अमेरिका को जो लालच था वो लालच ये था कि इजराइल ईरान के ऊपर जब हमला करेगा तो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए एयरबेस चाहिए अमेरिका को। बस यही एक लालच था, जिसके लालच में इसने 2-3 टुकड़े कुत्ते की तरह डाल दिए थे। आसिम मुनीर भागता हुआ वहां चला गया। लेकिन भारत के साथ जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता है, पूर्व में भी नहीं आया, अभी भी कोई मतलब नहीं है कि भारत किसी के भी दबाव में आ जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरा जैसे पाकिस्तान पिट्ठू बन के चल रहा है, अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता, वैसे ही भारत भी हाँ में हाँ मिलाए, जैसा अमेरिका कहे वैसा ही करे। लेकिन भारत बिल्कुल स्वतंत्र देश रहा है और भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। इससे आप जीता जागता उदाहरण ये देख सकते हैं कि भारत के संबंध रसिया से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं, भारत के संबंध इजराइल से भी अच्छे हैं और भारत के संबंध ईरान से भी अच्छे हैं। तो भारत बिल्कुल फ्री ट्रेड करना चाहता है और अमेरिका जो है अतिरिक्त टैरिफ का दबाव डाल करके भारत को मतलब अब झुकाना चाहता है, अपने पक्ष में लाना चाहता है कि इस दबाव में आकर के भारत झुक जाए और मेरी बातें मानने लगे। लेकिन हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर ने बिल्कुल दो टूक कह दिया, भारत फ्री ट्रेड करता रहेगा, रसिया से तेल भी खरीदेंगे, दुनिया के किसी भी देश से कोई भी सामान खरीदेंगे अगर भारत के हित में होगी। तो पाकिस्तान की जो मीडिया है बहुत ज़्यादा बौखलाई जली हुई है कि ये होता है स्टेटमेंट, ये होता है स्टैंड, अपना जो अपनी कंट्री लेती है अपने लिए, हमारी तरह नहीं कि भिखारी देश है, भागते हुए चले गए। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।